गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम एक नया यूनिट चालू करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके डे टू डे लाइफ से भी। यूनिट का नाम है आपका रिप्रोडक्शन, जिसका बेसिक आपने क्लास 10th में पढ़ चुका है। जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, बैरियर्स क्या होते हैं। इस यूनिट में पूरी जर्नी में हमको रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इनकी प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, आपका जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्लावरिंग में कैसे आपका होता है, इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, बैरियर्स कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल बैरियर क्या होता है, केमिकल बैरियर क्या होता है, आपका सर्जिकल बैरियर क्या होता है, ये सब डिटेल में। तो आपका रिप्रोडक्शन यूनिट है, ये 4 चैप्टर में डिवाइडेड है। पहला चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तीसरा आपका मेल और फीमेल के बीच में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हमको समझाया गया है, एंड चैप्टर नंबर 4 आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम चालू करेंगे आपका रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम सभी जानते हैं, रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है आपका यूनिट नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड में, कि 5 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, सॉरी, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है आपकी कॉन्शियसनेस और 4 आपकी मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, जैसे ग्रोथ, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। सपोज आप लोग, आपके पेरेंट्स से बर्थ हुआ है, आपके पेरेंट्स आपके ग्रैंडफादर से आए हैं, ये सभी के सभी प्रोसेस क्या है आपकी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कंटिन्यूएशन ऑन द लाइफ ऑफ अर्थ। इसमें 3 पैरामीटर हमको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला पैरामीटर जो हमको पढ़ना है वो है आपका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, और दूसरा हमारा रिप्रोडक्शन है और इसके टाइप्स क्या है। रिप्रोडक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक अपना असेक्सुअल और दूसरा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ स्पैन को डिटेल में पढ़ना है हमको। लाइफ स्पैन 3 टाइप्स के होते हैं, एक मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है, एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, और एक होता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ स्पैन इज अ पीरियड फ्रॉम नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ। सपोज एक ऑर्गेनिज्म जो आज पैदा हुआ है, जिसका 0 डे है, आज फर्स्ट डे है, और जितना एज ये पूरी अपनी लाइफ में जी रहा है, जिसमें इसका जूनियल फेज भी आ गया, वो मैच्योर भी हो रहा है, एजिंग भी हो रहा है, और फिर इसका डेथ हो रहा है, नेचुरली डेथ, वो सभी पूरा का पूरा पीरियड क्या कहलाता है आपका लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन से नीट में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे किस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कौन सा है। सपोज मे फ्लाई जो ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पैन 1 डे है। सबसे मिनिमम लाइफ स्पैन होता है आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। जो भी आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है आपका फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स तक, कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स तक इनका क्या होता है लाइफ स्पैन। फिर धीरे धीरे, जैसे मे फ्लाई है, मे फ्लाई एक प्रकार की मक्खी है, इसका कितना है 1 डे। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन कितना है 1 to 2 वीक। फिर डॉग जैसे है, डॉग का लाइफ स्पैन कितना है 10 to 14 ईयर्स। एलिफेंट, एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना है आपका 60 to 90 ईयर्स। मैन, इनका लाइफ स्पैन कितना है 100 ईयर्स। ठीक है, ऐसे लाइफ स्पैन हमको पढ़ना है। अब लाइफ स्पैन जो पास्ट ईयर में आया है वो है आपका पैरेट का। पैरेट का लाइफ स्पैन कितना है 140 ईयर्स। ठीक है, अब देखो, जो आपका लाइफ स्पैन होता है, जो आपका लाइफ स्पैन होता है, ये आपकी बॉडी फीचर के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। अगर सपोज किसी का साइज ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लाइफ स्पैन ज्यादा है। किसी का साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन कम है। जैसे मैं बात करूं आपकी क्रो, क्रो मीन्स क्या होता है कौवा, और पैरेट, दोनों का शेप कैसा है सिमिलर है, साइज कैसा है एक प्रकार से सिमिलर है, पर क्रो का जो लाइफ आपका लाइफ स्पैन है ये है 40 ईयर्स। कितना है 14 ईयर्स, और इसका लाइफ स्पैन कितना है 140 ईयर्स। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। तो लाइफ स्पैन आपका साइज पे डिपेंड नहीं करता। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, मैंगो प्लांट, मैंगो ट्री जो है, इसका लाइफ स्पैन कितना है आपका
100 to 300 ईयर्स तक, ठीक है। पर पीपल ट्री का लाइफ स्पेन होता है आपका 2000 से लेके 3000 ईयर्स तक। अब क्वेश्चन है सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन किसका है? सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन किसका है? आपने कभी ये प्लांट का नाम सुना है? सिकोया, जिसको हम बोलते हैं रेडवुड। ये फाउंड होता है कहां पे? कैलिफोर्निया में, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? रेडवुड कैलिफोर्निया। इसका लाइफ स्पेन है आपका 3000 से लेके 4000 ईयर्स तक, ठीक है। एनिमल में मैक्सिमम लाइफ स्पेन किसका है? एनिमल में मैक्सिमम लाइफ स्पेन नहीं, टर्टल का लाइफ स्पेन उतना नहीं है और वेल का भी नहीं है। देखो हमने देखा कि एनिमल्स मतलब ये आ गए इंसेक्ट, यहाँ पे ये भी क्या हो गया? एनिमल। तो मिनिमम कितना है इसका? 1 डे। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, तो वो कितना है? कुछ घंटे तक। मैक्सिमम लाइफ स्पेन है आपका, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका फाइलम है मोलस्का, एक सीप जैसा दिखता है ऑर्गेनिज्म मोलस्का, जिसका नाम है ओशियन सीबैक। क्या नाम है? ओशियनिक सीबैक। इसका लाइफ स्पेन है आपका 405 to 410 ईयर्स। इसका लाइफ स्पेन कितना है? 405 से लेके 410 साल तक इसका लाइफ स्पेन है, ठीक है। तो लाइफ स्पेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज की स्टडी के लिए। अगर मुझको उसका लाइफ स्पेन पता है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन पता है, तो मैं ये देखूंगा कि उसकी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है कि वो इतने देर तक जिंदा रह रहा है। जैसे टर्टल का लाइफ स्पेन कितना है आपका? 150 to 200 ईयर्स तक। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन डिपेंड करता है उसकी ब्रीदिंग पे। जिस ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट जितना स्लो होगा, उसका लाइफ स्पेन टीरेक्स उतना ज्यादा रहता है। कैसे? जैसे आपका टर्टल है, टर्टल का ब्रीदिंग रेट क्या है? बहुत कम है। टर्टल का ब्रीदिंग रेट बहुत कम है एज कंपेयर टू, अगर मैं डॉग की बात करूं तो डॉग का ब्रीदिंग रेट क्या है? ज्यादा। फिश का ब्रीदिंग रेट और भी ज्यादा है। तो जिसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे उसने ऑक्सीजन अंदर लिया, तो ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद सेल में क्या होगा? ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन। और जैसे डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, आपका रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, तो आपकी सेल्स बूढ़ी होना चालू होती है, ओल्ड एज होना चालू होती है। और हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी होती है आपकी क्वांटिकेशन के बाद अपन ने पढ़ा था मेटामॉर्फिक वाला, सेंट्रोमोरिक वाला, क्योंकि सेल आप एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल तक ही चलती है, 10 से 12 बार डिवाइड हो सकती है, 14 बार डिवाइड हो सकती है। उसके बाद सेल आपकी हमेशा तो डिवाइड नहीं होगी, एक टाइम के बाद सेल क्या हो जाएगी? आपकी डेड हो जाएगी। तो जिसका ब्रीदिंग रेट जितना कम, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना ज्यादा, ठीक है। अब लाइफ स्पेन को 2 टाइप से वो डिवाइड किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, एक है आपका लाइफ स्पेन है मैक्सिमम लाइफ स्पेन, मैक्सिमम लाइफ स्पेन, और दूसरा है आपका एवरेज लाइफ स्पेन। नाम से पता चल रहा है मैक्सिमम लाइफ स्पेन का मतलब क्या है कि कितना मैक्सिमम टाइम वो जी रहा है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना मैक्सिमम टाइम तक वो जी रहा है। एवरेज का मतलब क्या होता है? देखो, अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एवरेज का। एवरेज जो है ये पर्टिकुलर कोई स्पीसीज के लिए नहीं होता, एक पॉपुलेशन के लिए होता है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ कोई पर्सन, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, मैन की। इंडिया में हमारा एवरेज लाइफ स्पेन कितना है? 75 ईयर्स तक, ठीक है। वेरी करता है आपका 68 to 75 तक। पर अगर मैं जापान की बात करूँ तो जापान में कितना जाता है? 100 से लेके 80 से लेके 100 ईयर्स तक है। अगर मैं बात करूँ आपकी सीरिया, इथोपिया, आपका साउथ अफ्रीका वाली कंटिनेंट्स, जहाँ पे प्रॉपरली आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, आपका वेजिटेबल्स नहीं है वहाँ पे, मतलब बहुत हार्श कंडीशन में जी रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? लाइफ स्पेन इससे भी कम होगी, 40 साल 50 साल। तो एवरेज लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि एवरेज लाइफ स्पेन आपकी पॉपुलेशन की होती है, किसी भी पॉपुलेशन की, किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की नहीं है, किसी भी एक सिंगल व्यक्ति की नहीं है। एवरेज निकाल रहे हैं हम कि पूरे इंडिया में एवरेज कितना है आपका, तो 68 से 75 साल तक हम जिंदा रहते हैं। पर जापान में क्या है? एवरेज ज्यादा है, किसी कंट्रीज में एवरेज रेट कम है। मैक्सिमम लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म, सपोज मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सपोज पॉपुलेशन में पांडुरना की बात कर रहा हूँ या मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, सपोज मैंने पूरे ऑर्गेनिज्म को साथ में ले लिया। सपोज पूरे भोपाल में 1000 पर्सन्स हैं आपके, 1000 पर्सन्स है। 1000 पर्सन्स में कोई पर्सन आपका 60 साल जिंदा रहेगा, कोई पर्सन 70 साल रहेगा, और कोई पर्सन कितना रहेगा? 104 साल का भी होगा। तो जो मैक्सिमम
किसी इंडिविजुअल स्पीसीज का कोई मैक्सिमम आपका जो पर्सन जिंदा रह रहा है वो उसका क्या है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन। तो मैक्सिमम लाइफ स्पेन आपका डिपेंड करता है किसका, स्पीसीज का, आपके स्पीसीज के इंडिविजुअल का। जो भी स्पीसीज है आपका उसका खुद का लाइफ स्पेन की बात करो, ठीक है। सपोज अपन ने बोला कि आपके नदी में 100 मेंढक है, 100 फ्रॉक्स है, क्या है साइंटिफिक नेम फ्रॉग का, राना टिग्रीना। तो 100 मेंढक है, 100 मेंढक में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम साल तक जिंदा रहेगा वो क्या हो गया, उसका मैक्सिमम लाइफ स्पेन। किसका, उस फ्रॉग का, और एवरेज आपके पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये अपन ने जो पढ़ा अभी तक मैक्सिमम लाइफ स्पेन, हमने जो पढ़ रहे थे सारे, वो मैक्सिमम लाइफ स्पेन किसका है, वो मैक्सिमम लाइफ स्पेन है। तो हम दोनों पैरामीटर को यूज करते हैं, मैक्सिमम वर्ड भी यूज करते हैं और एवरेज भी। ऑन द होल हम नॉर्मली अगर दोनों में से बात करें तो हम एवरेज को यूज करते हैं कि आपका एवरेज ऑर्गेनिज्म कितना साल जी रहा है, किस टाइम पीरियड के बीच में जी रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि ओशियनिक सीबैक जो है आपका ऑर्गेनिज्म मोलस्का फाइलर का, वो आपका 405 से 410 साल रहता है। आप ये बताइए मैक्सिमम लाइफ स्पैन कौन सा प्लांट का है, एनिमल का नहीं है, किसका है, प्लांट का है। जैसे आपने सिकोया पढ़ लिया 3000 से 4000, वैसे एक प्लांट है, उसका नाम बताइए, सुना है कभी? लोमेंटिया टेस्मेनिका नाम का एक प्लांट है जिसका लाइफ स्पैन है 43,000 ईयर्स, 43,000 ईयर्स। अब देखो इसमें होता क्या है, इसका एक्चुअली लाइफ स्पैन तो सिर्फ आपका 300 ईयर्स ही है, लाइफ स्पैन इसका क्या है 300 ईयर्स ही है। पर क्या करता है, ये अपने आप को क्लोन कर लेता है, मतलब रिप्रोडक्शन ऐसा करता है सो दैट वो अपने 300 साल को अपनी लाइफ स्पैन कहां तक लेके चला गया, 43,000 तक। तो ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको याद रखना, ठीक है। अब हमको पढ़ना है लाइफ स्पैन के 4 स्टेजेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में 4 स्टेज आते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कितने स्टेज आते हैं, 4 स्टेज आते हैं। सबसे पहला स्टेज है आपका जुवेनाइल फेज। मतलब आप ऑर्गेनिज्म आपका बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद आप जुवेनाइल फेज में आ गए। जुवेनाइल फेज आपका नॉर्मली होता है 12 से 18 साल के बीच में। तो जिस फेज में आपकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन फीचर स्टार्ट होते हैं, रिप्रोडक्शन फेज आपका क्या होता है, इस प्रोसेस में स्टार्ट होता है। अभी आप कैपेबल नहीं हो रिप्रोड्यूस करने के, बस आपके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन फेज क्या हो रहा है, स्टार्ट। मतलब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं, आपकी बॉडी सेक्सुअली ग्रो होना चालू हो रही है। दूसरा फेज होता है आपका मैच्योरिटी का। दूसरा फेज क्या है इसका, आपका मैच्योरिटी का। यहां आप सेक्सुअली प्रोड्यूस हो सकते हो, आप सेक्सुअली क्या हो सकते हो, रिप्रोड्यूस हो सकते हो, ठीक है। तीसरा फेज होता है आपका एजिंग का। तीसरा फेज है आपका क्या, एजिंग का। एजिंग मतलब क्या होता है, बूढ़ा होना। यहां पे एक्चुअली होता क्या है, आपका जो भी सेल है उसका डिटोरेशन होता है। डिटोरेशन का मतलब क्या होता है, आपकी जो सेल है वो क्या हो रही है, बूढ़ी हो रही है, डेड हो रही है। तो डिटोरेशन ऑफ सेल ऑफ द बॉडी। तो आपकी सभी बॉडी के सेल्स का क्या होता है, डिटोरेशन होता है, मतलब बूढ़ी होना चालू हो रही है। और एंड द होल आखिरी में क्या होगा, आपकी बॉडी के ऑर्गन फेल होंगे और आपकी क्या होगी, डेथ। और फोर्थ फेज है आपका डेथ। फोर्थ फेज है आपका डेथ। तो किसी भी लाइफ स्पेन में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसके फेज में कितने लाइफ से आएंगे, 4। जुवेनाइल फेज जब उसकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज स्टार्ट हो रहा है। मैच्योरिटी में वो सेक्सुअली एक्टिव हो गया। एजिंग में मतलब क्या हो गया, ओल्ड एज में। और फिर क्या हो गया, डेथ। तो अगर मैं नॉर्मली बात कहूं तो कैसे होगा, अगर मैं इसको कॉमन सेंस में समझाने की कोशिश करूं तो कैसे होगा, जुवेनाइल फेज मतलब बच्चे वाला फेज, मतलब 12th क्लास के अंदर वाले। मैच्योरिटी मतलब आप आगे 25-30 ईयर्स के एज में, मतलब ठीक है, फादर के एज में। एजिंग मतलब आप आगे आपके ओल्ड एज वाले, मतलब ग्रैंडफादर के एज में। और फिर क्या हो गया इनका, डेथ, ठीक है। तो ये 4 फेज हैं आपके लाइफ स्पेन के।
अब हम स्टार्ट करते हैं आपका मेन टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नाम में ही पता चल रहा है, रिप्रोडक्शन। री मतलब होता है फिर से बनाना। एक नया और एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म से आपका न्यू बॉर्न बेबी बनना, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से आपका क्या बनना, न्यू बॉर्न बेबी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, ऑफ स्प्रिंग। मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म और प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होती तो सपोज आपके जो पूर्वज है वो कितने साल जीते, 10, 50 साल, 60 साल। आप हो, सपोज मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी आज बंद हो गई, गॉड ने ऐसा कुछ चमत्कार किया, आशीर्वाद दिया और आज के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो आप कितने साल तक रहोगे जिंदा, आप 80 साल, 100 साल। इसके बाद ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, ह्यूमन नाम की जो स्पीसीज है आपकी, होमो सेपियंस जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली खत्म। तो अगर जो पॉपुलेशन आपकी चल रही है अभी, जो अर्थ में कंटिन्यूएशन ऑर्गेनिज्म का चल रहा है, वो किस प्रॉपर्टी के कारण चल रहा है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके पर्पसेस हमको समझना है कि रिप्रोडक्शन का होता क्या क्या है। सबसे पहला पर्पस क्या है इसका, कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला पर्पस क्या है इसका, कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, कि जो भी रिप्रोडक्शन आपका चल रहा है उसका कंटिन्यूटी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके जिंदा नहीं रहते। दूसरा, वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन है आपके, एक सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल। तो असेक्सुअल में जो ऑर्गेनिज्म आपका बन रहा है वो कैसा रहता है, 100% सिमिलर रहता है, क्योंकि एक ही जेनेटिक मटेरियल है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल है। पर सेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल दो गैमेट सेल का फॉर्मेशन से आपका नया ऑफस्प्रिंग बनता है। तो यहां पर क्या होता है, आपका चेंजेस, एडेप्टेशन में चेंजेस होते हैं, सर्वाइवल में चेंजेस होते हैं, और जेनेटिकली क्या होते हैं, आप डिफरेंस होते हैं। पॉपुलेशन का मेंटेनेंस। पॉपुलेशन मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपके अर्थ में पॉपुलेशन मेंटेन किस हिसाब से है, आपके रिप्रोडक्शन के हिसाब से। जैसे आपके न्यूबॉर्न बेबी का पॉपुलेशन मेंटेन्ड है, आपके जुवेनाइल फेज के पर्सन का मेंटेन्ड है, आपके जो ओल्ड एज वाले हैं वो पर्सन भी क्या है आपके मेंटेन्ड है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ज़्यादा हैं बूढ़े कम है, सभी का पॉपुलेशन कैसा है, मेंटेन्ड है। जैसे बूढ़े आपके डेथ हो रही है वैसे ही आपके न्यूबॉर्न बेबी क्या हो रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन क्या है आपका, मेंटेन है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, रिप्रोडक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी के कारण ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमें बाइनरी फिजन पढ़ना है, जिसमें अमीबा में होता है हमको बर्डिंग पढ़ना है, ठीक है, हमको फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, हमको रीजनरेशन पढ़ना है, हमको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ना है। उसके बाद आएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमने क्लास 10th में पढ़ चुका है, बस हमको गो थ्रू करना है प्रोसेस के थ्रू, और इसके बाद में फिर आपका चैप्टर नया स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट करिए, जस्ट जल्दी ही 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा आपका, और हम चालू करेंगे आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।